फियर या डर क्या होता है, क्या ये अच्छा है या बुरा है, इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कन्फ्यूजन लोगों में देखी जाती है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। So, my dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success and unconditional happiness through a 7-dimension approach. What are our 7 dimensions? We provide trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So, stay connected. डर क्या होता है, क्या ये अच्छा है या बुरा है, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ डायमेंशन से इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, एक बहुत कॉमन सी बात आपने सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कहने से पहले शायद देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। अगर हम अपनी प्रकृति में देखें तो पहला तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने आसपास आप देख लीजिए, जो स्पीसीज में डर नहीं था वो आज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जैसे डायनासोर्स। इंसान के अंदर डर है, डर रहा है शुरू से। आज भी इंसान एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज नहीं है। तो अगर हम अनुभव करें, अगर हम थोड़ा सा जिंदगी को देखने की कोशिश करें, सिर्फ अच्छे डायलॉग्स की तरफ ना जाएं, तो आप अपने अनुभव से ये देख पाएंगे कि जो डर गया वो बच गया। मर तो वो गए हैं जो डरे नहीं थे, जिनमें डर नहीं था। राइट? तो और दूसरी चीज मैं हमेशा ये बोलता हूं कि प्रकृति हो, परमात्मा हो, ये इतने करुणावान हैं कि ये कोई भी नेगेटिव चीज नहीं बनाते हैं, नहीं देते हैं। अगर उन्होंने फियर दिया है तो ऑब्वियस है कि वो गलत तो नहीं हो सकता। हाँ, हम उसको कैसे यूज करते हैं, हम उसको कैसे समझते हैं, हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से वो सही या गलत हो सकता है। तो पहली चीज तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके मन से ये निकालना चाहता हूं कि फियर जो है वो गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं और जो वो बताते हैं कि मेरे मन में इन चीजों से डर लगता है, तो उनकी जो इमोशन होती है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत डरपोक हूं, मैं कुछ गलत इंसान हूं, मैं कुछ गलती कर रहा हूं। नहीं, फियर अपने आप में कोई भी गलत नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं, फियर है लाइक एनी अदर इमोशन और लाइक एनी अदर एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स। वो ना सही होती है ना गलत होती, वो सिर्फ होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आग है, अब आग अच्छी है कि बुरी है? आग तो बस है, एक एनर्जी है। अगर आप आग को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने गैस के चूल्हे में लगाते हैं, तो घर का स्वादिष्ट खाना बनाती है। और अगर आप इस आग को कंट्रोल नहीं करते हैं, बेध्यानी करते हैं और आपने घर में आग लगा ली, तो ये पूरे घर को जला के नष्ट भी कर सकती है। आग की जो इंटेंशन है ना उस आपके घर का खाना बनाने की है, ना ही उसकी इंटेंशन आपके घर को जलाने की है। वो एक न्यूट्रल है, उसका एक उपयोग है। अगर हम उसको सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हम उससे फायदा उठा सकते हैं, और अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम उसके नुकसान हमें झेलना ही पड़ेगा। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, फियर भी ऐसा ही है। फियर गलत नहीं है फाउंडेशनली, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा, अब देखते हैं कि फियर को हम कैसे इस्तेमाल करके उसको सही या गलत बना सकते हैं। अब मैं आपको पहले एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं आपको कोई भी बात जब कहूं तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं कोई अपनी आइडियोलॉजीज आप लोगों पर थोप रहा हूं या मैं कोई बहुत बड़ी भारी फिलोसॉफिकल बात कर रहा हूं। नहीं, मेरी अप्रोच ये होती है, ये जिंदगी हमें सब सिखा रही है। हमारी एक नजर चाहिए। मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स जो आपको देता हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपकी एक नजर बन सके इस जिंदगी को देखने की, और इस दुनिया में, जिंदगी में सब कुछ सीख रहे हैं हम। देखते हैं, अब मैं आपको पहले उदाहरण देता हूं, आपको एक एग्जाम्पल जो आप अपनी जिंदगी से खुद को रिलेट कर पाएंगे। अब आप इमेजिन करें कि एक छोटा बच्चा है जो कि अभी चलना सीख रहा है। अभी खड़ा होता है, गिरता है तो चोट लगती है। कोई भी बिना गिरे, बिना चोट खाए तो चलना नहीं सीख पाता है। अब जब उसको चोट लगती है तो ऑब्वियस है कि उस चोट से बच्चे के मन में डर तो आएगा, और ये जो डर आएगा उसको ये लगेगा कि भी मैं अगली बार भी चलने की कोशिश करूंगा तो कहीं अगर मैं गिर गया तो फिर मेरे को चोट लगेगी, फिर मुझे दर्द होगा।
अब यहां तक जो है ये बिल्कुल कॉमन चीज है, ये सब बच्चों के साथ होगा। लेकिन अब इसका इस्तेमाल अलग अलग बच्चा अलग अलग तरह से कर सकता है। एक बच्चा ये सोचता है कि मैं अगर अगली बार गिरा तो मुझे दर्द होगा, तो मैं ध्यान से चलूं, और वो बहुत ज्यादा संभल कर चलता है, ध्यान से चलता है, कम गिरता है, धीरे धीरे चलना सीख जाता है, दौड़ना सीख जाता है। इस बच्चे ने क्या किया? इस बच्चे ने अपने एक्शन को कंटिन्यू रखा, और जो डर था, जो दर्द और डर उसके मन में आया था, उसको उसने एक मोटिवेटर बनाया, एक इंप्रूवमेंट का एरिया उसने बनाया, और उसकी वजह से वो बढ़िया चलना सीख गया। वहीं समझे कि एक दूसरा बच्चा है, उसके मन में भी डर बैठ गया कि मैं गिरूंगा तो चोट लगेगी, तो दर्द होगा, और इस डर की वजह से अब वो चलना ही नहीं चाहता, चलना ही उसने छोड़ दिया है। He has lost the motivation of action. अब अगर वो चलना नहीं चाहेगा, चलने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा, एक अपाहिज ही रह जाएगा। यानी क्या हुआ? डर एक इमोशन थी, हम उसका इस्तेमाल प्रिकॉशनरी भी कर सकते थे, यानी मेरी गति, मेरा एक्शन कंटिन्यू रहे, लेकिन हर डर मेरे को और बेटर और संभल कर चलने के लिए तैयार करे। दूसरा, ये डर इतना ज्यादा है कि अब वो मेरे एक्शन को ही मुझसे रोक रहा है। इसी तरह से हम सबकी लाइफ में होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक लेडी मेरे पास आई, 35-36 साल की थी, बहुत टॉक्सिक रिलेशन रहा, 4-5 साल की शादी थी, शादी ठीक से नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। वो मेरे पास आई मैरिज काउंसलिंग के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से वो रिलेशन नहीं बचा। फिर बात आई कि मैं जो है डाइवोर्स का टैग लेके नहीं जीना चाहती हूँ। मैं बोला, ठीक है, अब जो समाज में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, और उसको जो भी उसका एक ट्रॉमा था, उसका जो एक डिप्रेसिव फीलिंग थी, उससे मैं उसको बाहर निकाला, और उनका एक बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उनका डाइवोर्स हो गया। अब कुछ टाइम के बाद मेरे पास उसके फादर का फोन आया, और उन्होंने बोला कि एक आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है। आए, बात की, तो वो कहते हैं कि 35-36 साल की लड़की है, अब इसका डाइवोर्स भी हो चुका है, उस ट्रॉमा से भी बाहर आ चुकी है, सब कुछ ठीक ठाक है, अब इसको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि लाइफ मूव ऑन करे। अब इस एज में आप कब तक आप अकेले रहेंगे जिंदगी में? लेकिन लड़की जो है वो शादी करने को तैयार नहीं है। जब लड़की से बात करी तो लड़की का कहना ये था, वो कहती है कि सर, अगर 5 साल के बाद किसी इंसान का बिहेवियर चेंज हो सकता है, और वो भी लव मैरिज थी उसकी, कि अगर 5 साल के बाद किसी का बिहेवियर चेंज हो सकता है, तो क्या गारंटी है कि मैं दूसरे इंसान से जब शादी करूंगी तो वो 5 साल के बाद चेंज नहीं हो जाएगा? और मैं किसी को 5 साल तो टेस्ट कर नहीं सकती हूँ शादी करने से पहले, और जब मैं टेस्ट कर भी रही होंगी तो सामने वाले को पता भी है कि भाई 5 साल के बाद शादी हो जाएगी, तो फिर तो वो अपना असली रंग तो बाद में भी दिखा सकता है। अब उसके लॉजिक सारे सही है, कोई लॉजिक गलत नहीं है उस लड़की का, लेकिन अब यहां जो ये डर है, मैं कहूंगा ये डर गलत है। क्यों? क्योंकि डर आपको एक्शन करने से ही रोक रहा है। सही डर क्या होगा कि मैंने एक रिलेशनशिप से मैं निकल कर आई हूं, मैंने देखा है कि उसमें मेरे क्या पेन एरियाज थे, मेरी क्या गलतियां थी, हस्बैंड की क्या गलतियां थी, अपनी गलतियों को मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूं, कैसे मैं ज्यादा प्रिकॉशन लेकर आगे बढ़ सकती हूं, और फिर मैं नई शादी करने के लिए मैं तैयार हूं। आप समझ रहे? जैसे बच्चे ने चलना या नहीं चलने में डिसाइड किया, इसी तरह से अगर ये लड़की डिसाइड करती है शादी करूं या ना करूं, तो इसका मतलब क्या है? अब ये जो फियर है उसका गलत डायरेक्शन में जा रहा है। एक्शन आपकी लाइफ में हो, मैं इसको बहुत आसान करना चाहता हूं ताकि आप इसको पकड़ पाए। हमें यही पता नहीं लगता कि मेरे पास जो मन में डर है वो सही भी है कि गलत है। सही डर का मतलब यह होगा कि आपकी जिंदगी का एक्शन बरकरार रहेगा। एक फेल्योर आपको दूसरा एक्शन करने के लिए ज्यादा मोटिवेट करेगा, क्योंकि आप ये मानेंगे कि अब मैं तैयार होकर और ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर मैं इस एक्शन को कर रहा हूं दोबारा से। और अगर आप उस डर की वजह से वो एक्शन ही करने से हट रहा है आपका मन, तो समझ लीजिए कि वो आपका जो फियर है वो बिल्कुल गलत है। और ऐसा टाइम में आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, हिप्नोथेरेपी के लिए, जो भी चीज की जरूरत होगी, और उस फियर से हमें बाहर निकलना होगा। तो कोई भी फियर मुझे रोके ना। लोग, मैं ऑफिस में देखता हूं, बिजनेस में देखता हूं, बच्चों के साथ में देखता हूं, आज बच्चा एक क्लास में फेल हो गया,
अब अगली बार उसके अंदर एक हिम्मत टूट जाती है कि मैं अगली बार कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक सेल्फ गिल्ट आना शुरू हो जाता है, एक सेल्फ कंडेमनेशन, एक सेल्फ हेट, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक फियर मन में आना शुरू हो जाता है। लोग बिजनेस करते हैं, नए बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ डिसीजंस लिए, नहीं सक्सेसफुल हो पाए, अब वो दूसरा डिसीजन लेने में, आगे बढ़ने में हिम्मत नहीं महसूस करते हैं। नहीं, फियर का अगर ये रूप हमारे सामने आ रहा है तो फिर ये गलत है। यहां पर अब एक ट्रीटमेंट की, एक काउंसलिंग की, हिप्नोथेरेपी की, इसको हमें बदलने की जरूरत है। और अगर फियर हमें एक्शन को मोटिवेट, एक मैंने शादी मेरी गलत हो गई, टूट गई, तो मैं अगली बार बढ़िया करूंगा, लेकिन शादी करने के लिए मैं मोटिवेटेड हूं। मैं एक बार क्लास में फेल हो गया, अगली बार मैं और डिफरेंट तरीके से पढ़ाई करके और ज्यादा बेटर मार्क्स लेकर आऊंगा, ये हिम्मत अगर मेरे में बरकरार है तो ये फियर बहुत अच्छा है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने एक साल मैंने कुछ स्ट्रेटेजी लगाई, कुछ मैंने पैसा लगाया, लॉस हो गया, और अब मैं इस एक्सपीरियंस से और बेटर तरीके से एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, एक नई हौसले, एक नई हिम्मत के साथ मैं बिजनेस को रीस्टार्ट करूंगा अगले साल, तो फिर ये फियर का सही इस्तेमाल है। सो आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि अपने बिहेवियर में आप पहचान पाएंगे मेरे ख्याल से इस वीडियो को सुनने के बाद कि आपके जो मन के डर हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर सही हैं तो उनका इस्तेमाल करते रहें, अगर गलत हैं तो आप कॉन्कर दी सक्सेस में आ सकते हैं। और एज आई सेड, इट्स अ 7 डायमेंशनल प्रोग्राम, जहां जिसकी जैसे आपकी जरूरत होगी, आई विल वर्क ऑन यू so that you overcome your fears. When I say overcome your fears, means use the fears in the right perspective, right? तो अगर ये मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो, मैं जो बात कह रहा हूँ, जिस अंदाज में कह रहा हूँ, लोगों का फायदा कर रही है, लोगों को समझ आ रहा है। और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप, फ्रीडम है आपको, मेरे से पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके। आई विल ट्राई टू आंसर देम इन द अपकमिंग वीडियोज। और दूसरा, हमारी क्या क्वालिटी है, इसके लिए आप हमारे अगर रिव्यूज़ देखते हैं, कस्टमर रिव्यूज़, उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या क्वालिटी ऑफर करते हैं। व्हेन आई से दैट आई गारंटी हैप्पीनेस, अनकंडीशनल हैप्पीनेस टू ऑल माई क्लाइंट्स। और जब आप उनके रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको भी एक होप आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप समझ पाएंगे मेरे क्लाइंट्स क्या इंप्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं और क्या हमारी क्वालिटीज़ हैं, क्या हमारा कमिटमेंट है, कितना हम उस पर खरे उतर पा रहे हैं। Right? So, my dear friends, I welcome you again into the world of unconditional happiness. Good luck to you.